दोस्तों स्वागत है आपके सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की SGPGI की बात करेंगे। देखिए SGPGI लखनऊ सिस्टर ग्रेड सेकंड एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट है, 2022 की रिक्रूटमेंट है। 2022 में अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें मेडिकल के लिए, ठीक है। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर भी इसमें दे रखा है और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो फॉर्म है आप sarkarizal.com में जाकर फिलअप कर सकते हैं, उसमें इसकी लिंक अवेलेबल हो चुकी है। चलिए इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट आती है एप्लीकेशन बिगिन। तो कब से एप्लीकेशन आपकी आ गई है, तो कब से आ रही है फिर, तो 29 मार्च से एप्लीकेशन आपके देखिए सरकारी रिजल्ट की साइट में आ चुकी है। तो वहाँ से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 29 मार्च से आ चुकी है। और इसकी बात करते हैं लास्ट पेमेंट करने की। तो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है 19 अप्रैल है, और लास्ट डेट है कंप्लीट फॉर्म करने की 19 अप्रैल, ठीक है। अभी देखिए एग्ज़ाम के लिए कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई। जैसे ही एग्ज़ाम के लिए कोई भी डेट मेंशन होती है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, कितनी पेमेंट आपकी लग जाएगी इस फॉर्म को भरने में। तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करते हैं तो जनरल OBC EWS के लिए देखिए 1180 रुपये लग रहा है, ठीक है। और SC ST के लिए देखिए 708 रुपये लग रहा है। और जो आपका पेमेंट मोड है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एज लिमिट की बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट किस हिसाब से ली जाएगी। तो आपकी जो एज लिमिट है वो 1/1/2022 मतलब 1 जनवरी 2022 से ली जाएगी, ठीक है। और मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल तक की ली जाएगी। और जो एज रिलैक्सेशन है आपका, जो रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी छूट मिलती है 3 साल 5 साल जिस कैटेगरी के हिसाब से, उस हिसाब से आपको मिलेगी। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है SGPGI रिक्रूटमेंट जो 2022 की है, तो इसकी वैकेंसी डिटेल्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो टोटल देखिए वैकेंसी जो है 450 वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी है, मतलब ज़्यादा भी अच्छी नहीं बोल सकते तो कम भी नहीं बोल सकते। 450 वैकेंसी है टोटल। अब SGPGI की जो वैकेंसी है उस हिसाब से वेरियस पोस्ट हिसाब के हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिस्टर ग्रेड सेकंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्टें आपकी जो है 252 पोस्टें हैं, 252 पोस्टें हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका क्वालिफिकेशन भी कुछ मांगा जाएगा। तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिस्टर ग्रेड सेकंड के लिए BSc नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना आवश्यक है, ठीक है। ये जरूर आप ध्यान रखना कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है, आपके लिए ज़रूरी है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात थी आपकी सिस्टर ग्रेड सेकंड की। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात करेंगे, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की बात करेंगे। देखिए टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में 34 पोस्टें हैं टोटल, ठीक है। अब इसमें आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, 10+2 मतलब इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, विद 2 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, और 2 साल के आपके पास रेडियोग्राफी का डिप्लोमा भी होना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। और इसके बाद आप देखिए BSc इन रेडियोग्राफी, BSc भी, या तो आपके पास BSc हो, ठीक है, डिप्लोमा ना हो तो BSc हो, एक न एक चीज़ डिप्लोमा हो या फिर BSc हो, एक न एक चीज़ आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है टेक्नीशियन रेडियोग्राफी या फिर रेडियोथेरेपी विंग, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इसमें देखिए 8 पोस्ट है, ज़्यादा पोस्टें नहीं लेकिन 8 पोस्ट हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी जानते हैं आपकी वैसे भी रेडियोग्राफी, वैसे रेडियोथेरेपी विंग, ये बहुत ही कम लोग डिप्लोमा या फिर इसकी BSc डिग्री ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम लोग करते हैं। तो पोस्टें भी ठीक हैं, आप डाल सकते हैं इसको फॉर्म। देखिए इसमें इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए आपका, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। और अब देखिए मेडिकल से तो बायोलॉजी होना ज़रूरी होता है, तो बायोलॉजी हो जाए आपका, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। फिर इसका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी का या फिर रेडियोथेरेपी का, ठीक है, रेडियोथेरेपी टेक्निक्स का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर BSc हो आपका रेडियोग्राफी या फिर रेडियोथेरेपी से, ठीक है। ये थी क्या क्वालिफिकेशन आपकी टेक्नीशियन रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी की। फिर इसका नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपकी कुछ अलग से पोस्टें हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, ठीक है। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में आपकी देखो 137 पोस्टें, अच्छी खासी पोस्टें हैं, 137 पोस्टें। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की और मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में, ठीक है।
विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका लेबोरेटरी विद द मिनिमम 100 बेड्स हॉस्पिटल। मतलब एक तरह से आपके पास एक्सपीरियंस भी 2 साल का होना चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल से होना चाहिए जहाँ पर कम से कम 100 बेड्स की मतलब एक तरह से रिक्वायरमेंट हो, मतलब वहाँ पर 100 बेड्स हो कम से कम। ऐसा हॉस्पिटल मतलब एक तरह से बड़ा हॉस्पिटल आपका होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 23 पोस्टें हैं, ठीक है, 23 पोस्टें हैं इसमें। और यहाँ पर आपका 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ। और सब्जेक्ट आपका जो है पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो जाए, ठीक है, बायोलॉजी हो जाए, बायो ही समझो आप, ठीक है। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए सब्जेक्ट एक तरह से। एंड 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी 100 बेड्स हॉस्पिटल होना चाहिए, मतलब बड़ा हॉस्पिटल जिसमें 100 कम से कम 100 बेड हों, ठीक है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी आज की जॉब की। तो दोस्तों अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।